हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने टॉप 25 MCQ की सीरीज़, जो आपके आने वाले PCS एग्ज़ाम, समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, लघु हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, हिमाचल श्रेणी या फिर बाह्य हिमालय? तो देखिए, लघु हिमालय को हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हिमाचल श्रेणी राइट आंसर है। फिर आगे देखते हैं कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ किस श्रेणी में पाई जाती हैं? हिमाद्री, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी या फिर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ? तो हम सभी जानते हैं सबसे ऊपर होता है हिमाद्री, जो हमेशा मोस्टली पूरे वर्ष भर बर्फ़ से ढका होता है। यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है हिमाद्री। देखिए, उसी तरह आपका जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई क्या है? 8,848.86 मीटर। तो लगभग ऐसे ही ऊंची ऊंची चोटियाँ विश्व की हिमाद्री श्रेणी में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ऑप्शन दिया हुआ है सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर है सिक्किम। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में स्थित है, वो भारत नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है, अब बात आती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पासपोर्ट किस देश का है? जर्मनी, जापान, फिनलैंड या फिर इटली? तो सर्वश्रेष्ठ पासपोर्ट जो है वो जापान का है। अब आपको बताना है कि भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान है। इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में शीर्ष 4 देशों में कौन सा देश जो है वो शामिल नहीं है? एशिया पावर इंडेक्स 2021, चाइना, USA, जापान और पापुआ न्यू गिनी। तो इसमें राइट आंसर है ये डी। आगे है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में प्रथम 3 देशों ने संयुक्त रूप से स्थान हासिल किया है। इन 3 देशों में कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखिए राइट आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड जो है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में शामिल नहीं है। और प्रथम स्थान पर इसमें 3 देश हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। फिर आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राजपथ परेड में निकली वायुसेना की झांकी में देश की पहला राइफल लड़ाकू विमान पायलट ने भाग लिया। ठीक है, मोहना सिंह, शिवांगी सिंह, अवनी चतुर्वेदी या भावना कंठ? तो राइट आंसर है यहाँ पे शिवांगी सिंह। ठीक है, फिर किस संस्था ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग। तो ये रिपोर्ट है RBI, नीति आयोग, नाबार्ड या फिर SBI की? तो ये रिपोर्ट है नीति आयोग की। नीति आयोग की तरफ से रिपोर्ट है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 नए जिले बनाए हैं, जिसके साथ ही राज्य में कुल जिलों की संख्या 26 हो गई? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या केरल? तो आंध्र प्रदेश में कुल 13 नए जिले बनाए गए हैं, जिसमें कुल जिलों की संख्या यहाँ पर 26 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल संसद नामक नया ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर गृह मंत्रालय? तो इसमें राइट आंसर है लोकसभा सचिवालय। लोकसभा सचिवालय द्वारा डिजिटल संसद नामक का ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक आर्थर सेसिल टिगो, सही। अर्थशास्त्र की मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, बिल्कुल सही है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, ये भी सही है। पंचवर्षीय योजना के जनक कार्ल मार्क्स, ये सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। फिर आगे बढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में
कौन सा कथन गलत है? ठीक है। व्यक्ति और व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन होता है। एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है। व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ये वाला गलत है। समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन नहीं होता है। फिर अगला सवाल है, ब्रिटेन के किस अर्थशास्त्री ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है? ठीक है, तो ये जो है, ये इसके राइट आंसर है लॉर्ड रॉबिन्स। लॉर्ड रॉबिन्स की बुक है ये, एन एसे ऑन द नेचर। फिर आधुनिक अर्थशास्त्री कपिल आर्य ने अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान माना है, यानी साइंस ऑफ रिसोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस। तो ये इसका राइट आंसर है अर्थमेधा। कपिल आर्य की पुस्तक है अर्थमेधा, उसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान माना है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक व्यवस्था का प्रकार नहीं है? साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद या संघवाद? तो संघवाद जो है ये आर्थिक व्यवस्था का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कपड़ा सुखाने की मशीन में किस बल का प्रयोग होता है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर विद्युत चुंबकीय बल? तो राइट आंसर है अपकेंद्रीय बल। कपड़ा सुखाने की मशीन में अपकेंद्रीय बल का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, मंदाकिनियों के गुच्छे बनना, सही। अभिकेंद्रीय बल, क्रीम निकालने की मशीन, ये सही नहीं है, वो अपकेंद्रीय बल होता है। और अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है कपड़ा सुखाने की मशीन। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है। जो अपकेंद्रीय बल होता है उसके एग्जाम्पल हैं कपड़ा सुखाने की मशीन, क्रीम निकालने की मशीन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। फिर भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र गुलमर्ग, कुट्टनाड, कन्याकुमारी या कोई नहीं? तो कुट्टनाड ये केरल में स्थित है, ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा धान की खेती की जाती है, इसलिए कुट्टनाड को भारत के धान का कटोरा भी बोला जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है? ठीक, अरावली पर्वत की सीमा, प्री कैम्ब्रियन युग, पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण, सेनेजोइक काल, दक्कन ट्रैप का निर्माण, क्रिस्टेशियस काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन सही हैं। फिर है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या फिर भ्रंश पर्वत? तो हिमालय जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। फिर कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के मध्य विस्तृत है? ठीक है, ज्योग्राफी पढ़िएगा, बिल्कुल डिटेल में पढ़ लीजिएगा हिमालय का वर्गीकरण। तो कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच में है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू आदि चोटियाँ किस हिमालय का हिस्सा हैं? असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर कुमायूं हिमालय? तो ये सारी जो चोटियाँ हैं ये सब नेपाल हिमालय का हिस्सा हैं। ठीक है, नेपाल हिमालय में अवस्थित हैं। फिर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी द्वारा भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या फिर उड़ीसा? तो राइट आंसर है आपका हरियाणा। अब आपको बताना है इसमें कि कौन से प्रदेश में, कौन से राज्य में सबसे कम बेरोजगारी है। ठीक है, हरियाणा में तो सर्वाधिक बेरोजगारी। और आज का हमारा आखिरी सवाल है, ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा संचालित श्यामा प्रकाश मुखर्जी रुर्बन मिशन के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? केरल, तेलंगाना, पंजाब या फिर गुजरात? तो इसमें राइट आंसर है आपका तेलंगाना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
अब ऐसे ही हम टॉप 25 MCQ लाते रहेंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमारे चैनल के अपडेट के लिए हमारे मेन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल को ज्वाइन कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पेड ग्रुप वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।